तो संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष कोई राजनीति नहीं चमका रहा है, बल्कि विपक्ष की मांग है कि सदन में बिल पर चर्चा की जाए। और क्या कहा उन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत में, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। जिस तरीके से गतिरोध है सड़क से लेकर संसद तक, और सरकार ये कह रही है कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा, हम जबकि छात्रों की मांग सुनने को तैयार हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है। सरकार बताए कि उसके कौन प्रतिनिधि छात्रों से जाके मिले। पिछले लगभग 1 महीने होने को जा रहा है, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अगर जंतर मंतर पहुंचा हो, छात्रों के बीच अपनी बात को रखा हो या उनकी बात को सुना हो, और सरकार के पास ऐसी कौन सी जानकारी जो नहीं है। छात्र क्या चाहते हैं पूरा देश जानता है, सरकार नहीं जानती क्या? सरकार गतिरोध खत्म करना चाहती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ली होती, लेकिन सरकार जानबूझ के घमंड भरा, एक अकड़ भरा जो रवैया है सरकार का, वो गतिरोध का मूल कारण है। और मैंने कहा था, सर्वदलीय बैठक में मुझे पार्टी ने भेजा था, पार्टी की ओर से मैंने इस बात को कहा था कि सरकार चाहेगी तो सदन कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि जो गंभीर मुद्दे हैं देश के सामने, उन पर सरकार शुरुआत में चर्चा के लिए तैयार हो जाए। अब मान लीजिए छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी। कोई प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा तो नहीं मांगा था शुरू में किसी ने, कोई सरकार का इस्तीफा तो नहीं मांगा था। एक मंत्री को हटाने का सवाल था, जिस मंत्री की वजह से लाखों छात्र सफ़र कर रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो अगर उनके इस्तीफा दिलाने में सरकार को क्या दिक्कत थी? और मैं आज कह रहा हूँ, इस्तीफा तो सरकार को लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अगर पीएम ये सुनिश्चित कर दें कि नया कानून बन जाए, सजा का प्रावधान बढ़ जाए, जुर्माना बढ़ जाए, तब भी आप लोग इस्तीफे वाले रहेंगे? सवाल, जब नया कानून बनेगा तो नए आने वाली परिस्थितियों के लिए लागू होगा ना। जो पीछे नुकसान हो चुका है उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? स्वाभाविक है, जो वर्तमान में मिनिस्टर है उसी की है। तो वर्तमान मिनिस्टर के इस्तीफे में प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत हो रही है? अब तो सोनम वांगचुक है, उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है, और जो छात्र बैठे हुए हैं उनसे भी, उनकी भी मुलाकात सरकार से हो रही है। तो जब सरकार बातचीत की पहल कर रही है तो फिर अनशन और फिर संसद में विरोध क्यों? देखिए, पहल मात्र से कुछ नहीं होता है। पहल तो जिस दिन 20 तारीख को धरना चल रहा था, छात्रों का एक प्रतिनिधि जा गया था नड्डा जी की आवाज़ पे, उन्होंने 3 मांगे भी रखी थी। आज 4-5 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने कौन सी ऐसी मांगे जिसके मांगने की घोषणा कर दी हो या इम्प्लीमेंट किया हो? तो सरकार गुमराह ना करे। अब जागरूक लोग हैं, ये जैन जी वाले तो कभी गुमराह होने वाले नहीं हैं। ये सरकार को स्पष्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन नहीं लेगी तो ये गतिरोध चाहे सड़क का हो चाहे संसद का हो, ये रहेगा। सर, आखिर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे धर्मेंद्र यादव को, कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है वही विपक्ष की मांग है, और जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक उनके खिलाफ इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और दूसरे दल मोर्चा खोले रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं मानव यादव, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।